नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल सीटेड प्लेटफॉर्म पर और स्वागत है आपका अपना संस्थान यूनिवर्स एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण का परिचय पढ़ेंगे और ये उस विषय का है, सीटेड का नहीं है, ये स्पेशल बीपीएससी के लिए है, जो अनकम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उसके लिए है। हाँ, अगर सीटेड वाले भी ये इस वीडियो को देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण में सब चलता है, समझ रहे ना। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहेंगे और आपको बताएंगे। सो बीपीएससी जो जो बताए हैं पर्यावरण में, जो जो बताए हैं वही पूछता है। उसी प्रकार सीटेड प्लेटफॉर्म का जो पिछले बार बीपीएससी में 100+ रिजल्ट आया वैसे नहीं आया। ये हमारे संस्था का, हमारे जो है सो रणनीति का मूल हिस्सा है। जो बता दिए, ईवीएस में 3 चैप्टर पढ़ाएंगे साहब, ईवीएस में 3 चैप्टर पढ़ाएंगे और जो क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा आपके कॉपी में लिखा रहेगा, ये दावा के साथ कहेंगे। समझ रहे ना। जो ये समझिए कि आपको वही पढ़ाया जाता है जो क्वेश्चन के दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से क्या हो, महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण का परिचय। पर्यावरण, ध्यान रखेंगे, हिंदी शब्द के 2 शब्द, परि जोर आवरण। देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, पर्यावरण हिंदी के कितने शब्द के मेल से बना है? तो 2, परि जोर आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, ध्यान रखेंगे, परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। घिरा हुआ या आप कह सकते हैं ढका हुआ, अर्थात आप अपने चारों ओर जिस भी वस्तुएं से घिरे हैं वही आपका क्या है, पर्यावरण। तो एक लाइन में कहेंगे सर जैसे, तो सुन ना लीजिए, हंसुआ से लेकर खुरपी तक, सुइया से लेकर धागा तक, कौआ से लेकर कुकुर तक, सब क्या है, पर्यावरण। अर्थात आप अपने शरीर को छोड़िए, आपके अगल बगल जितने भी चीज है सब किसका हिस्सा है, पर्यावरण का हिस्सा है। समझ रहे ना। पर्यावरण सुन लीजिए, हमारे धरती का एक ऐसा माहौल जो आपको जीवन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है और इन 8 ग्रह पर केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। इसका मूल श्रेय जाता है तो किनको जाता है, पर्यावरण को जाता है। अगर पर्यावरण नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, समझ रहे ना। तो हम लोग जो जीवित हैं वो किसके कारण है, या अन्य पेड़ पौधे जीवित है, इसका मूल श्रेय जाता है पर्यावरण को जाता है। आगे सुनते हैं, पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट जो है सो वो फ्रेंच भाषा के एनवायरोनर से बना है। ध्यान रखेंगे, फ्रेंच भाषा के एनवायरोनर से बना है, एनवायरोनर से बना है, जिसका मतलब होता है घिरा हुआ या ढका हुआ। ध्यान रखेंगे, घिरा हुआ या ढका हुआ, अर्थात आप अपने चारों ओर जिस भी वस्तु से घिरे हुए हैं वही आपका क्या है, पर्यावरण है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है, सो सर हम लोग पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो सुन लीजिए, 5 जून को। और हमारी संस्था सीटेड प्लेटफॉर्म ने भी 5 जून 2024 को पर्यावरण दिवस मनाया और अपने सभी अभ्यर्थियों को एक एक पौधा जो है सो गिफ्ट के रूप में दिया। और सभी बच्चे बढ़िया से लगाए हुए हैं पौधे सीटेड प्लेटफॉर्म पर, समझ रहे ना। और पर्यावरण दिवस भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछता ही है। चलिए, और ये जानते ही पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब ये सुन लीजिए, पर्यावरण दिवस कब से मनाना शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ जब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आपको जो है स्टॉकहोम में पर्यावरण सम्मेलन जब सबसे पहले हुआ। कब हुआ? तो 5 जून से लेकर 16 जून के बीच 1972 ईस्वी में हुआ। कहाँ? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम किस देश की है? तो समझ लीजिए स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। वहाँ आयोजित हुआ और उसी दौरान जो है सो निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है सो प्रत्येक 5 जून को प्रत्येक वर्ष जो है सो पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। और सबसे पहले पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून 1973। ध्यान रखेंगे, 72 में निर्णय लिया गया, 72 में निर्णय आया। और कब से मनाना शुरू हुआ? 5 जून 1973 से पर्यावरण दिवस मनाना क्या हुआ, शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट आगे की चर्चा है। सो सुन लीजिए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अलग अलग थीम जो है सो पर्यावरण से संबंधित बार बार जो है सो आते रहता है, जो बीपीएससी को बहुत पसंद है। तो पर्यावरण 2022 का थीम पूछता है क्या है? तो इसका जो है सो थीम है केवल एक पृथ्वी। और ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2022 में। कहाँ? स्वीडन की। जो 2022 में जो मनाया गया, तो याद कीजिए सबसे पहले पर्यावरण दिवस 1972 में मनाया गया था। और फिर जो है सो स्वीडन में जब 2022
इसमें सम्मेलन हुआ, तो ये अपनी 50वीं वर्षगांठ को जो है सो अच्छा करने के लिए, यादगार बनाने के लिए अपना जो है सो थीम दिया, जिसका नाम रखा क्या, केवल एक पृथ्वी। ध्यान रखेंगे। फिर पर्यावरण 2023 का थीम क्या है, बार बार पूछता है, तो 2023 का थीम है प्लास्टिक प्रदूषणों का समाधान। समझ रहे ना। और 2024 जो हाल ही में गया है, इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है हमारी भूमि हमारा भविष्य। यानी इसका मूल मकसद है कि आपका जो मिट्टी है, वो मिट्टी जो है आप देख रहे हैं मरुस्थल बनते जा रहा है, जो है अन्न आप इतना ज़्यादा जो है सो खाद का उर्वरक का उपयोग करते हैं, जो किसी भी फसल को जो है सो उत्पादन में जो है सो वो अपना योगदान दे ही नहीं पाता है। यानी बंजर जो बन रहा है, उस मिट्टी को सही करने के उद्देश्य से यह जो है सो थीम 2024 का था। और ये कहाँ निर्णय लिया गया, तो सऊदी अरब में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे है पर्यावरण के घटक कारक, जिससे पर्यावरण मिलकर क्या हो बना है। तो पर्यावरण के घटक को यानी मूल रूप से 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सर, तो जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक। सर जैविक घटक जो जीव हो, तो जैविक घटक को 2 भागों में बांटते हैं। मूलतः 3 भाग है, सूक्ष्म जीव भी है, ध्यान रखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, सूक्ष्म जीव भी लिख सकते हैं। तो जैविक घटक के कितने भाग है जी, 3 भाग है। यहाँ पर 3 भी लिख दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 भाग है या 2 भाग है मुख्यतः, कौन कौन, पेड़ पौधा और जंतु। ध्यान रखेंगे। अजैविक घटक जानते हैं निर्जीव के मूलतः 3 भाग है, इसके भी, और इसमें तो जो लगाइएगा सब तो अजैविक ही होगा ना, भूमि यानी मिट्टी, जल, वायु। और ऊर्जा घटक के मूल रूप से आता है कौन जी, प्रकाश ऊर्जा। ध्यान रखेंगे, हमारे शरीर में, आपके शरीर में जो ताकत आप दिखा रहे हैं ना, तो ये ऊर्जा घटक से आता है। और धरती पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है जिसका नाम है सूर्य। धरती पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, ध्यान रखेंगे, धरती पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है जिसका नाम है सूर्य। सूर्य की ऊर्जा ही धरती पर आते हैं, जिससे आप में ऊर्जा जाता है, हम में ऊर्जा जाते हैं, पक्षी में, पशु जानवर, अलग अलग जीवों में, सांप में, सब में जाते हैं। हम लोग ऊर्जा का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते। किस ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करता है मतलब घास, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे पर हम लोग निर्भर है, अन्य जीव निर्भर है, और उससे एनर्जी अन्य जीव लेता है यानी शाकाहारी, और शाकाहारी को खा करके क्या करते हैं, मांसाहारी ऊर्जा लेता है। समझ गए ना। तो यह बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो आप में, हम में जो ऊर्जा है, इसका मूल श्रेय जाता है किसको, सूर्य को। इसलिए हम लोग जैसे सूर्य को ऊर्जा घटक के रूप में मानते हैं, उससे क्या आता है, प्रकाश। समझ गए ना। नेक्स्ट, अब इस सब के बारे में कैसे पढ़ेंगे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो साहब, तो पेड़ पौधे का पर्यावरण के विषय में योगदान क्या है, पेड़ पौधे कैसा योगदान देता है, साथ में पेड़ पौधे से अन्य जीव जंतु या अजैविक घटक कैसे रिलेटिव है। फिर इसको पढ़ेंगे, जंतु का पर्यावरण में क्या योगदान है, और जंतु से अन्य घटक जो है सो कैसे रिलेटिव है। फिर अजैविक घटक में भूमि का पर्यावरण में क्या योगदान है, भूमि से अन्य जीवों को या अन्य घटकों को क्या फायदा पहुंचता है, जिससे पर्यावरण क्या हो, बढ़िया हो। समझ गया ना। चलिए, इस पर आराम से जो है सो क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। यहीं पर जो है सो हम थोड़ा शॉर्ट में चर्चा करना चाहते हैं। आप जो है सो विशेष जानकारी कीजिएगा या लीजिएगा। तो आइए, हमारे संस्थान यूनिवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है, और हमारे बच्चे बढ़िया से पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक सप्ताह में 11 विषय जो है सो उनको क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ध्यान रखिए, पेड़ पौधा जितने भी होता है, ये सभी स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी, यानी इसे उत्पाद जगत के अंतर्गत रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। समझ रहे ना। और अन्य जीव प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर आश्रित होते हैं, पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं। समझ गए। जंतु सीधे डायरेक्ट किस पर आश्रित होते हैं, पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं। और पेड़ पौधे क्या पर्यावरण के योगदान में या पर्यावरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो बिल्कुल देता है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पर्यावरण का एक पक्ष खत्म हो जाएगा, तो बाकी सभी पक्ष धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, शाकाहारी जीव मरेंगे, फिर मांसाहारी जीव मरेंगे, उस प्रकार ये पूरा घटक खत्म हो जाएगा, ये घटक खत्म हो जाएगा। तो इस सब का कोई लेना देना ही नहीं है। समझ गया ना।
फिर पेड़ पौधा भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपना भोजन निर्माण करता है, बनाता है, जो किससे, धरती से जल और खनिज लवण लेते हैं, और वायुमंडल से, देख रहे हैं ना, वायु से क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हरित लवक के द्वारा जो है सो वो क्या करते हैं, अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते भी है और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस इसके फलस्वरूप क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। समझ रहे ना। तो हर चीज के विकास में पेड़ पौधे क्या करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसी प्रकार जीव जंतु के बारे में बताएंगे। जीव जंतु, अधिकतर जीव जंतु क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। समझ रहे ना, परपोषी होते हैं, अपने जीवन के लिए दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। परजीवी के आधार पर जीव जंतु को 3 भागों में बांटा गया है। मृतजीवी जो सड़े गले खरपतवार, समझिए, ये समझिए, मृतजीवी जो मरे हुए जीवों से अपना जो है ऊर्जा प्राप्त करता है, मृतजीवी जैसे बैक्टीरिया और कवक। परजीवी जो दूसरे जीव पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो परजीवी में तो सभी जीव आ जाएंगे, यानी सभी जो है सो जानवर आ जाएंगे। और एक होता है प्राणी संभोजी। बार बार पूछता है प्राणी संभोजी किसे कहेंगे, तो ऐसा जीव जो मुख से जो है अपना भोजन ग्रहण करे उसे क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी। इसी प्रकार आपको अलग अलग दृष्टि से नजरिया, आपको कहना नजरें बदलो, नजरिया बदल जाएंगी। तो आपको हर एक घटक की जानकारी ऐसे देंगे, आप एकदम सुन करके आपको अपने धरती पर, अपने पर्यावरण के प्रति आकर्षण तो बढ़ेगा ही, साथ में आप एग्जाम के दृष्टि से भी बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। समझ रहे ना। इस सब को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट आगे आपको पढ़ाएंगे जैव मंडल। जैव मंडल वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के समूह को क्या कहते हैं, जैव मंडल। जब तीनों एक साथ मिल रहा हो तो उस ग्रुप को कहते हैं क्या सर, जैव मंडल। ऐसे पढ़ाएंगे जो हूबहू, ये अध्याय 1 से संबंधित क्वेश्चन है। समझ रहे ना। आपको जैसे ही 3 चैप्टर बता दिए तो 10 से 12 क्वेश्चन आप ना दाएं देखिएगा ना बाएं देखिएगा। समझ रहे ना। नेक्स्ट आगे है, आगे की चर्चा हम लोग करना चाहते हैं कि सर जो अभ्यर्थी लाइव क्लास लेने वाले हैं वो जाइए प्ले स्टोर पर जाइए और यूनिवर्स एकेडमी जो है सो ऐप डाउनलोड कीजिए। जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा तो ये जो है सो हमारा लोगो है वो आएगा, वही अपना जो है सो एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए। और सीटेट का बैच अभी जो लॉन्च हुआ है, पेपर 1 पेपर 2, आप जो है सो क्या कीजिए, उसको परचेस कीजिए और घर बैठे बढ़िया से क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। हमारी जिम्मेदारी आपको सफलता दिलाने का है तो दिलाकर रहेंगे। आपका जिम्मेदारी है यूनिवर्स एकेडमी सीटेट प्लेटफॉर्म से जुड़ना, तो जुड़ कर रहिए। और साथ में ये जो यूट्यूब चैनल के जितने भी हमारे अभ्यर्थी है, हमारे साथी है, उनको मैं बता रहा हूं कि क्या किया आपने। हमारे जितने भी व्यूअर है उनका 87% ऐसे हैं जो हमें सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं इस प्रकार का जो है सो कहर ना बढ़ पाइए। सभी अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सो सपोर्ट दीजिए, क्योंकि नए हैं, समझ गए ना, नए हैं, नए में इतिहास जो है सो रचने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। समझ रहे ना। शुरुआती जिम्मेदारी आप निभाइए और उसके बाद जिम्मेदारी मेरा है। और हर टॉपिक से संबंधित वीडियो जो है सो मैं आपको ला कर दूंगा, ये मेरी जो है सो क्या है, वादा है। तो सभी अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।